तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं क्या करने वाला हूँ, डुअल बूट इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ, ठीक है, लिनक्स और विंडोज़। तो विंडो 10 ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, RHEL इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, आप एक पार्टीशन बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करें, किसको इंस्टॉल करेंगे, RHEL यानी लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो विंडो R करते हैं, डिस्क mg/empty.msc पे चले जाते हैं। तो पार्टीशन यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है हमने। तो हम क्या करेंगे, उस पार्टीशन को अनलोकेटेड छोड़ देंगे, जिस पार्टीशन को हम उसके लिए रख रहे हैं, किसके लिए, लिनक्स के लिए, उसे हम क्या करेंगे, अनलोकेटेड छोड़ दो। क्योंकि अनलोकेटेड छोड़ेंगे तो ताकि वो मुझे वहाँ पे स्पेस दिखा सके, जब RHEL में ओपन कराऊंगा तो वहाँ पे स्पेस दिखा सके। कितने GB है, 21 GB। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर पे पेन ड्राइव लगा देनी है। पेन ड्राइव इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। आपको क्या करना, अपना कंप्यूटर यहाँ से रीस्टार्ट करना है, और जैसे ही रीस्टार्ट हो वैसे ही क्या करना है, आपको बूट की प्रेस करनी है, ठीक है। बूट की प्रेस करने के बाद आपको अपनी पेन ड्राइव पर चले जाना है। पेन ड्राइव के अंदर आपको वो ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है जिसको आप क्या करने वाले हो, इंस्टॉल करने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने बोला हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, लिनक्स इंस्टॉल कर रहे हैं, RHEL रेड हैट एंटरप्राइजेज लिनक्स। एंटर किया मैंने, नॉर्मल मोड में एंटर किया इसको, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टेस्ट करना, इंस्टॉल करना, तो मुझे इंस्टॉल करना, इंस्टॉल पे चले जाऊँगा। तो यहाँ पे ध्यान दे लेना, मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि विंडोज़ और लिनक्स में क्या डिफरेंस है। जो विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करना है तो उसके लिए आपको विंडोज़ यूज़ करना था, आपको माइक्रोसॉफ्ट को पे करना पड़ेगा। लेकिन जो लिनक्स है वो आपका ओपन सोर्स है, यानी फ्रीली अवेलेबल है। तो मैं आपको इस मशीन को कनेक्ट करके दिखाऊंगा रेड हैट के सर्वर से फ्री में, वहाँ पर आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है। ठीक है, इंडिया सेलेक्ट किया, यहाँ पे कंटिन्यू, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपको अपनी हार्ड डिस्क सेलेक्ट करनी है। तो देखो 21 GB आ गया फ्री, तो वो अनलोकेटेड रखा था इसलिए 21 GB फ्री आ गया यहाँ पे। तो यहाँ क्लिक किया और डन कर दिया, हो गया। अब लिनक्स के अंदर क्या होता है, इसके अंदर भी पार्टीशन हम अलग तरीके से बना सकते हैं। स्टैंडर्ड पार्टीशन बनते हैं, रूट पार्टीशन बनता है, स्वैप बनता है, वो अलग चीज़ है। अभी मैं आपको सिर्फ इंस्टॉलेशन करना बता रहा हूँ। यहाँ पे दो टाइप के यूज़र बनते हैं। विंडोज़ के केस में क्या था कि आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र बनता है वो ही एडमिन होता था ना। हमने विंडो इंस्टॉल करी, हमने एक यूज़र बनाया, किस नाम से, किसी भी नाम से बना लिया, किस नाम से, राजेश नाम से बना लिया, ठीक है। तो राजेश ही क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें दो यूज़र बनते हैं, रूट यूज़र और अपना नॉर्मल यूज़र। तो जो रूट यूज़र बनता है वो एडमिन यूज़र होता है। अगर इस लिनक्स मशीन को कुछ भी चेंजेस करने तो इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहला तो रूट यूज़र है, उसका यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट रूट ही है, तो इसका पासवर्ड हमें सेट करना है। क्या होगा पासवर्ड, टेक्जेवियर है। यूज़र नेम मैं दे देता हूँ इसको, और पासवर्ड इसको दे देता हूँ मैं। छोटा पासवर्ड था, उसने एक बार आपको बोला, दोबारा नेक्स्ट किया आपने, हो गया। और यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन। अब आपकी यहाँ पे क्या हो गई, RHEL यानी रेड हैट इंस्टॉल होना शुरू हो गया। और कुछ देर बाद आपका मशीन में क्या होगा, डुअल बूट इंस्टॉलेशन हो जाएगी, यानी लिनक्स यानी RHEL और विंडोज़ दोनों आ जाएगा। तो जैसे आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तो आपसे पूछेगा कि आपको लिनक्स में रन करना है या फिर विंडोज़ में रन करना है। समझे मेरी बात को। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डुअल बूट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ देर हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी RHEL यानी लिनक्स इंस्टॉल हो गया है। रिबूट करना है आपको सिस्टम को, इधर क्लिक करोगे आपका सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे रिबूट होगा, इधर ध्यान दे लो, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रेड हैट से इसको रन कर देना है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे RHEL ओपन हो रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने टेक्जेवियर एक यूज़र बनाया था, ये यूज़र है, और पासवर्ड क्या था 123।
तो आप आज पहली बार देखोगे लिनक्स का इंटरफेस, लिनक्स दिखता कैसा है। तो ये आपका रेड हैट 9 है ना, RHEL 9, जैसे विंडो 10 होता है विंडो 10 है 9 है, ये RHEL का 9 है, RHEल 9 तो सर सबसे लेटेस्ट कौन सा है इसमें? 9 ही है अभी। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे। एंड्रॉइड वर्जन की तरह। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर कुछ इस तरीके से एप्लीकेशंस दिखती है, जो विंडोज़ में होता है सेम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं टर्मिनल का, ये जीनोम टर्मिनल है, इसका हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं यहाँ पे। देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे ये चीज़ बताता है आपको कि आप कहाँ पे हो। विंडोज़ में देखा था ना आपने जैसे, तो यहाँ पे ये बताता है ये जो है ये यूज़र नेम होता है, और ये लोकल होस्ट होता है मशीन नेम, और ये डॉलर सिंबल बताता है कि आप किससे लॉगिन हो, लोकल यूज़र से लॉगिन हो। टेक्सजेवियर से लॉगिन है, रूट से तो नहीं है। रूट से मतलब क्या? रूट से होता तो यहाँ पे हैश बना हुआ आता। अब यहाँ पे कमांड आती है SU, जिसे हम बोलते हैं स्विच यूज़र, और यहाँ पे किसका पासवर्ड डालना आपको, रूट का पासवर्ड। तो अब देखो कहाँ पहुँच गए हम, हैश आ गया, यानी कौन सा यूज़र है, ये रूट यूज़र है। तो देखो यहाँ पे टेक्सजेवियर दिखा रहा था, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो मैंने बोला जो स्टार्टिंग में आता है क्या आता है, यूज़र नेम, उसके बाद आता है आपका मशीन नेम, जो भी आपका मशीन का नाम होगा, और ये वाला सिंबल क्या बताता है भाई, किस यूज़र से लॉगिन किया आपने। तो ये जो लिखता है ये लोकल यूज़र होता है, और ये जो होता है ये एडमिन यूज़र होता है। समझे मेरी बात को, कोई डाउट? गुड, आगे चलते हैं। अब लिनक्स के अंदर हम आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, जो कुछ हमने विंडोज़ के अंदर किया है ग्राफिकली, वो सारा हम यहाँ पे कमांड के थ्रू भी करेंगे। यहाँ पे अगर आपको अपनी फाइल्स चेक करनी है तो आप यहाँ जाओगे फाइल्स पे, जैसे उसमें फाइल एक्सप्लोरर दिखता था, इसमें ऐसा दिखता है। ये देखो ये पेन ड्राइव है, ये अदर लोकेशन, ये कंप्यूटर, इसके अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइलें बनी हुई है। समझे मेरी बात को? तो अभी हमने क्या देखा, लिनक्स इंस्टॉलेशन और विंडो इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं अपनी मशीन को ऑफ करता हूँ, शट डाउन करता हूँ यहाँ पे, तो आज हमने क्या देखा, एक तो हमने डुअल बूट इंस्टॉलेशन करना देख दिया, और हमें ये भी पता लग गया कि लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। सर वो तो इंटरफेस आया जिसमें हम लोग चलाएंगे चीजें अभी दिखा रहा हूँ ना, वही तो दिखा रहा हूँ, लिनक्स में। ऑन किया यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे हम यहाँ इसको रीस्टार्ट करते हैं, जब भी मशीन को मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट लिनक्स दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप आ सकते हो कहाँ पे, UEFI फर्मवेयर सेटिंग में आओगे आप, फर्मवेयर इन बायोस सेटिंग के अंदर यहाँ आओगे आप। तो यहाँ आप चेक करोगे, जैसे यहाँ पे विंडोज़ बूट मैनेजर है और रेड हैट एंटरप्राइजेज लिनक्स है, तो दो OS है मेरे पास, विंडो और लिनक्स। तो जिससे भी आपको बूट कर विंडो से करना, तो विंडो में आ जाओ आप। ठीक है, यहाँ घुसे, यहाँ से आपकी विंडो लोड हो गई। क्लियर है? तो इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हो अपने कंप्यूटर में। ठीक है, डुअल बूट कैसे करना है। ठीक है, वैसे तो आप डुअल बूट ना करें, आप क्या करोगे, VM में लिनक्स इंस्टॉल कर लो, फिजिकल में विंडो होगी, जब ज़रूरत होगी तभी चलाओगे आप, है कि नहीं है? तो समझे मेरी बात को? क्लियर है? कोई डाउट किसी को यहाँ पे? सर ये क्या ओपन हो रहा है, विंडो? ये विंडो ओपन हो रही है। सर मैंने लिनक्स ओपन करा ना, लिनक्स ओपन करे क्या करना है हमें, सर उसमें आता कैसे है? क्या चीज़, क्या चीज़, रुक जाओ पूछने दो, क्या चीज़? उसमें तो फाइल सी आ रही है ना बस, जैसे अगर हम इसमें हम यूज करते हैं गूगल वगैरह, उसमें नहीं कर सकते? उसमें भी है, दिखाता हूँ अभी। है ये टेक्सजेवियर है, और यहाँ पे देखो रूट यूजर दिखता भी नहीं है। यहाँ नॉट लिस्टेड पे क्लिक करोगे तब रूट दिखेगा, और वो टाइप करना पड़ेगा आपको। जो रूट, दो यूजर बने थे ना, एक रूट एक टेक्सजेवियर, तो टेक्सजेवियर दिख रहा है यहाँ पे। क्लिक करो इस पे, 1 2 3, ये आए यहाँ पे। अब ये देखो यहाँ पे फायरफॉक्स है, यहाँ पे गूगल क्रोम नहीं फायरफॉक्स है, तो आप क्रोम भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे फायरफॉक्स आया, सर नेट कनेक्ट करना हो सकता है। ये रहा ऊपर, देखो यहाँ पे अगर यही ये रहा वायर्ड कनेक्शन, और एप्लीकेशन और सब कुछ होगा इसमें, सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग करोगे ना डाउनलोड।
विंडो में भी सब कुछ पहले से थोड़ा ना मिलता है, हम ही तो करते हैं। सही विंडो से ज़्यादा सिक्योर है। हाँ, ये विंडो से ज़्यादा सिक्योर है। इसमें ये रहा फाइल्स, एक्टिविटीज़ में जाओ, ये फाइल है, यहाँ आपको माई कंप्यूटर मिल जाएगा। अदर पे आए, ये कंप्यूटर है यहाँ पे, इसके अंदर सारी की सारी फाइल है। समझे मेरी बात को?